वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ लालचंद। अगर आप ये मानते हैं कि ये जो कलयुग है ये अभी लाखों सालों का और बचा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो कलयुग है ये कोई बच्चा नहीं है, बल्कि ये थोड़ा ही बचा है। ये जो युग है कलयुग, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और ये कितना और बचा है, ये एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है ये अगले पल ही बदल जाए, या फिर हो सकता है ये 1 या 2 साल और चल जाए। लेकिन इससे ज़्यादा और कलयुग लंबा नहीं चल सकता। अब क्यों नहीं चल सकता? ये मैं किसी शास्त्र के हिसाब से, किसी साधु संत को सुन के नहीं कह रहा। कोई भविष्यवाणी, कोई कल की पुराण या भविष्य मालिका या ऐसे जो शास्त्र हैं अपने, उनके आधार पे नहीं कह रहा। बल्कि मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। ईश्वर का संदेश मेरे को हुआ था। उन सब आधारों पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि कलयुग अभी बच्चा नहीं, बल्कि थोड़ा ही बचा है। जो बड़े-बड़े शास्त्री पंडित ये कहते हैं कि कलयुग अभी करोड़ों सालों का है, तो मैं ये किस आधार पे, या आप मेरी इस बात को क्यों मानें कि कलयुग अभी थोड़ा ही बचा हुआ है? तो इस क्यों का मेरे पास बिल्कुल जवाब है। बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर धूप है तो छाया आएगी, अगर सर्दी है तो गर्मी आएगी, अगर रात है तो दिन होगा। हाँ, आज तक परिवर्तन होते आए हैं, युग बदलते आए हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। क्योंकि गीता में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ब्रह्मांड में ऐसा एक क्षण भी नहीं रहा, एक एक पल भी ऐसा नहीं रहा जब तू नहीं था या मैं नहीं था। इसका मतलब क्या है? ये कभी ना जन्मी ना कभी खत्म होगी। तो मतलब एक क्षण भी ऐसा नहीं रहा जब हम नहीं थे। चाहे हम किसी इंसान के रूप में होंगे, किसी पशु के रूप में होंगे, किसी पेड़ या पक्षी के रूप में होंगे, लेकिन हम रहे हमेशा से हैं। तो यानी जितने भी परिवर्तन, जितने भी युग बदले हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, वेल ऑफ फॉरगेटिंग, यानी भूलने का, या हमारी जो याद है उस पे एक वेल पड़ जाता है, एक पर्दा पड़ जाता है। लेकिन हमारी जो आत्मा है उसके अंदर जो मेमोरी है वो सारी सेव है, उसके अंदर सारा रिकॉर्ड है। जो भी हमने धर्म, जो भी हमने आज तक परिवर्तन जो भी देखे हैं, आज तक का जो भी हमारा विकास है वो सारा उसके अंदर सेव है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि ये युग कैसे बदलेगा, नया युग कैसे होगा, और हम नए युग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें। तो ये जो सीरीज़ है मैं इसको लंबा करने की कोशिश करूँगा, और आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में मैं अगर थोड़ा भी योगदान दे पाऊँ तो इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूँगा। तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए। इसके वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आगे भेज सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।